हेलो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। तो हम लोगों ने चैप्टर 10 में सर्किल के बारे में पढ़ा था। सर्किल की क्या डेफिनेशन होती है, सर्किल में कॉर्ड किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं, ठीक है, और सेकेंड किसे कहते हैं। तो ये टर्म्स जो थे वो चैप्टर नंबर 10 जो था हम लोगों का सर्किल, उसमें हम लोगों ने ये सब स्टडी किया है। तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों को क्या करना है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। तो सर्किल से जो रिलेटेड एरियाज होंगे वो हम लोगों को निकाल लें, ठीक। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या निकालना होगा, कोई भी क्वेश्चन में हम लोगों को सर्कमफेरेंस निकालना होगा। तो हम लोगों को क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें हम लोगों को क्या निकालना होगा, किसी क्वेश्चन में रेडियस निकालनी होगी, किसी क्वेश्चन में डायमीटर, किसी में सर्कमफेरेंस और किसी में एरिया रिलेटेड टू सर्किल निकालना होगा। या किसी क्वेश्चन में सेमी सर्किल दिया होगा उसका एरिया निकालना होगा, या कोई क्वाड्रेंट दिया होगा उसका एरिया निकालना होगा, ठीक। तो हम लोगों ने जो चैप्टर 10 में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। तो सर्किल की क्या डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। जैसे ये हमारा एक सर्किल है और इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स से मिलके बना है, ठीक। विच आर सिचुएटेड, द सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक। तो ये हमारे सर्किल की डिफिनीशन है। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, यहाँ से जो है फिक्स्ड डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सर्किल का सेंटर कहते हैं। तो मान लेते हैं ये ओ, तो ओ सर्किल का सेंटर है। और जो ये हमारे पॉइंट्स हैं इनकी डिस्टेंस क्या हो कहलाती है, रेडियस कहलाती है, ठीक। तो फिक्स्ड पॉइंट, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ, तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are situated at equal distances, which are situated at equal distance from a fixed point, ठीक। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट is called center, ठीक। and distance from fixed point to any point, fixed point to any point is called radius, ठीक। तो ये हमारी सर्किल की डेफिनीशन थी, और सर्किल के टर्म्स रेडियस और सेंटर की डेफिनीशन थी, ठीक। तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस, ठीक। तो ये अगर हमारा सर्किल है तो ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक। तो अगर हम लोग इस रेडियस को एक्सटेंड कर दें, या इस रेडियस को एक्सटेंड कर दें, या इस रेडियस को एक्सटेंड कर दें, तो ये डायमीटर बन जाएगी। तो मतलब ये हमारी आर है, मान लिया हमारी ये जो रेडियस आर है इसको एक्सटेंड कर दिया, तो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारी आर होती है। अब सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी हमारी आर होगी। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है। तो ए बी की डिस्टेंस जो होगी इसको डायमीटर कहा जाता है, ठीक। तो हमारा डायमीटर की क्या डेफिनेशन हो गई, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक। तो डायमीटर हमारा क्या हो गया, ए बी, दैट इज 2r। तो रेडियस का डबल हमारा डायमीटर होता है, ठीक। तो ये डायमीटर हो गया हमारा। तो ये रेडियस ओ से बी या ओ से ए हमारी रेडियस है, और ए बी की डिस्टेंस को डायमीटर कहते हैं, ये भी हमारी डायमीटर। तो कोई भी लाइन वो अगर सर्किल के सेंटर से होके जा रही है तो वो डायमीटर कहलाएगी। जैसे ये लाइन हमारी, ये लाइन हमारी, ठीक, ये लाइन हमारी,
ये लाइन हमारी जो भी सर्किल के सेंटर से होके जा रही है वो डायमीटर कहलाएगी। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, अगर जो भी हमारी लाइन सर्किल के सेंटर से नहीं जा रही, ये लाइन या ये लाइन, तो इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं, जो हम लोगों ने चैप्टर 10 में पढ़ा था। ठीक, तो दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड एंड द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, एंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, अगर हम ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोला जाता है। ठीक, तो डायमीटर इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक, तो ये हमारा डायमीटर की डेफिनीशन हो गई, सर्किल की डेफिनीशन हो गई। तो इसके अलावा हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, ठीक, तो सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, तो अगर ये हमारा सर्किल है, ठीक, तो सर्किल का सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, तो मान लेते हैं कि जैसे हमने ये एक बॉडी है वो इस पॉइंट पे है और ये बॉडी इस सर्किल के अलोंग चक्कर मार रही है या इस सर्किल के अलोंग ट्रैवल करती है, तो ये जो बॉडी पूरे सर्किल के अलोंग जो ट्रैवल करेगी और अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाती है। तो मान लिया ये इनिशियल पॉइंट ए है, इस पे चक्कर मार के वापस आ जाती है, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो इफ ए बॉडी इज मूविंग along a circle, ठीक, then the distance traveled by the body is called the circumference। ठीक, तो एक चक्कर, जो इसका एक चक्कर है वो सर्कमफेरेंस के बराबर होता है, दो चक्कर दो सर्कमफेरेंस के बराबर, तीन चक्कर तीन सर्कमफेरेंस के बराबर। ठीक, एंड सो ऑन। तो हमारा सर्कमफेरेंस क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी ट्रेवलिंग वंस ऑन द सर्किल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, वंस अराउंड ए सर्किल, वंस अराउंड ए सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक, तो ये हमारे सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन हो गई। ठीक, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वंस अराउंड ए सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ठीक, अब सर्कमफेरेंस हम लोग निकालते कैसे, ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस निकालने का। अच्छा, जैसे हमारे ये तो सर्किल है, सर्किल की सर्कमफेरेंस है, तो वैसे जो भी सर्कमफेरेंस होती है उसको हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं, लेकिन सर्किल में जब भी सर्कमफेरेंस निकाली जाती है या जो भी डिस्टेंस निकाली जाती है उसको सर्किल के केस में सर्कमफेरेंस कहा जाता है। यही अगर हम लोगों को रेक्टेंगल की सर्कमफेरेंस निकालनी तो क्या होता है, अगर हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो ऐसे, फिर ऐसे, इस पाथ पे, फिर इस पाथ पे, फिर इस पाथ पे चल के इनिशियल पोजीशन पे आ गए तो इसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है। लेकिन रेक्टेंगल के केस में या किसी और शेप के केस में इसको पेरीमीटर कहा जाता है। तो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ, ये रेक्टेंगल की लेंथ, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ। तो इसका पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते थे रेक्टेंगल का, 2l + b। ठीक, इन केस ऑफ सर्किल दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, इन केस ऑफ रेक्टेंगल या एनी अदर शेप्स इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो सर्कमफेरेंस को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज पाई इंटू 2r, दैट इज 2πr। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, सर्कमफेरेंस निकालने का। ठीक, तो हम लोगों ने सर्कमफेरेंस जान लिया क्या है, सर्किल की डेफिनेशन देख ली, रेडियस देख ली, डायमीटर देख ली। अब हम लोग सर्किल का एरिया कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्किल, ठीक, तो एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो एरिया क्या होता है हम लोगों का, जो भी, जैसे ये सर्किल है हमारा, इसने कितनी स्पेस कवर करके रखी, ये हमारा एरिया कहलाता है। ठीक, ठीक, तो हमारा एरिया ऑफ सर्किल किसे कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ये सर्कमफेरेंस है सर्किल की। तो सर्किल की सर्कमफेरेंस के अंदर जितना भी स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, जितना भी स्पेस कवर किया गया है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्किल। ठीक,
तो एरिया ऑफ सर्किल इज द स्पेस इनसाइड द सर्कमफेरेंस, inside the circumference is called area. ठीक, एरिया ऑफ सर्किल. ठीक, तो स्पेस इनसाइड द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सर्किल. तो अब एरिया ऑफ सर्किल कैसे हम लोग निकालते हैं? जैसे सर्कमफेरेंस हम लोग का लिए हम लोगों को क्या फार्मूला था? 2πr. वैसे सर्किल का एरिया निकालने का क्या फार्मूला है? πr². ठीक, तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू πr². तो हम लोग ऐसे निकालते हैं सर्किल का एरिया. ठीक, अब अगर हमारा सेमी सर्किल हो, जैसे हमारा कोई सर्किल है, इसको हम लोग 20 से काट देते हैं, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे तो हमारे पास कोई सर्किल है, ये एक सर्किल है, इसको हम लोग 20 से काट देते हैं, तो ये हमारा सर्किल कट गया. ठीक, तो इस पोर्शन का अगर हमको एरिया निकालना है या इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो लोग कैसे निकालेंगे? अब जो हमारा फुल सर्किल था उसको हम लोगों ने हाफ सर्किल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा हाफ सर्किल क्या कहलाता है? सेमी सर्किल. ठीक, तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²/2. तो हम लोगों ने सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसलिए πr²/2. अब ऐसे ही क्वाड्रेंट होता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? तो अगर हम लोग सर्किल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो ये हमारा सर्किल है, तो सर्किल को हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. तो इस सर्किल का या इस क्वाड्रेंट का एरिया अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालते हैं? दैट इज 1/4 πr². सर्किल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्से का एरिया हमको निकालना है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 1/4 πr². तो ये कुछ टर्म्स थे हमारे जो हम लोगों को स्टडी करने थे एक्सरसाइज 12.1 के लिए. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल. तो हम लोगों को 2 सर्किल के रेडियस दिए हैं 19 एंड 9 सेंटीमीटर. तो हम लोगों को क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल. तो हम लोगों को क्या निकालना है क्वेश्चन में? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल. तो एक सर्किल की रेडियस 19 है, एक सर्किल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों सर्किल का सर्कमफेरेंस का सम, ठीक है, एक तीसरे सर्किल के सर्कमफेरेंस के बराबर है. उस सर्किल की रेडियस निकालनी है हम लोगों को. ठीक, तो देखते हैं इसको. तो क्या है? एक सर्किल है हमारा ये और एक सर्किल है हमारा ये. तो इस सर्किल की रेडियस मान लिया r1 है, इस सर्किल की रेडियस r2 है. तो r1 की वैल्यू हम लोगों को 19 दी है, r2 की वैल्यू हम लोगों को 9 सेंटीमीटर दी है. ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 19 एंड 9 रेस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल which has circumference equal to the sum of circumference of 2 सर्किल. तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस प्लस इस सर्किल का सर्कमफेरेंस वो किसके बराबर है? एक दूसरे सर्किल के बराबर है, उसकी रेडियस हमको निकालनी है. तो इस सर्किल की सर्कमफेरेंस प्लस इस सर्किल की सर्कमफेरेंस बराबर तीसरा सर्किल उसका सर्कमफेरेंस के बराबर है और उस सर्किल की रेडियस हमको निकालनी है. ठीक, तो जिस सर्किल की रेडियस हमको निकालनी है उसकी रेडियस को हम लोग लेट कर लेते हैं r. तो लेट रेडियस ऑफ सर्किल इज r which is whose circumference is equal to sum of circumference of circles with radii
19 एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने क्या किया, रेडियस ऑफ सर्किल, उस सर्किल की रेडियस r मान ली जिसका सरकमफेरेंस दोनों सर्किल के सरकमफेरेंस के सम के बराबर है। ठीक, तो क्या है हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन, तो एक सर्किल हमारा ये बनता है जिसका रेडियस r है, और एक सर्किल हमारा, दो सर्किल ये हैं जिसकी रेडियस r1 है और r2 है। तो इसका सरकमफेरेंस प्लस इसका सरकमफेरेंस इज इक्वल टू इसका सरकमफेरेंस। तो इस सर्किल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr। इस सर्किल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr1 प्लस 2πr2। r1 r2 की वैल्यू दी है 19 और 9, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रख देंगे और r की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज रख देते हैं। तो 2πr, ये r हम लोगों को निकालना है, बराबर 2π, r1 की वैल्यू 19 सेंटीमीटर, r2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से 2π कॉमन ले लेते हैं, तो 2π कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 9। ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ 2π, 19 प्लस 9 क्या हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 2πr। तो 2πr इज इक्वल टू 2π इंटू 28। तो इस 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो r कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यही हम लोगों को निकालना था। तो ये कौन से सर्किल की रेडियस है, हम लोगों ने ये रेडियस कैसे निकाली, जो दो सर्किल दिए थे हम लोगों ने उनके सरकमफेरेंस का सम किया। ये सरकमफेरेंस का सम तीसरा जो सर्किल है उसके बराबर है 2πr। ठीक, तो r की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 28 सेंटीमीटर। ठीक है।